यह कहानी एक छोटे से शहर की है, जहां जीवन की चाल बहुत धीमी थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन यहाँ के लोगों की आंखों में कुछ खास था, एक गहरी और सच्ची उम्मीद, जैसे हर रोज नया सपना पंख फैलाए आ रहा हो। इस कहानी की नायिका है मीरा, एक साधारण लड़की, जिसका दिल बड़ा था। वह दिन भर स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और शाम को घर की जिम्मेदारियां निभाती। मीरा का जीवन जितना शांत था, उतनी ही गहरी उसकी चाहते भी थी। उसे कला से प्यार था, लेकिन समय की कमी और घर की जिम्मेदारियों के कारण वह कभी अपनी कला को आगे नहीं बढ़ा पाई। वह अक्सर सोचती, काश मेरे पास वह समय होता जिससे मैं अपनी कला को पहचान दिला सकूं। एक दिन मीरा को अपने पुराने स्कूल के एक कार्यक्रम में बुलाया गया। उस दिन वह तैयार होकर निकली, थोड़ी सी घबराई हुई, लेकिन एक उम्मीद की किरण चमक रही थी। उसे बताया गया था कि कार्यक्रम के अंत में एक बड़ा प्रतियोगिता होगा, जिसमें कई प्रतिष्ठित कलाकार हिस्सा लेंगे। मीरा ने पहले कभी किसी बड़े मंच पर अपने कला का प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन दिल में एक ख्वाहिश थी अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाना। कार्यक्रम की शुरुआत हुई और सभी ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। मीरा बैकस्टेज खड़ी थी, अपनी कला के बारे में सोचते हुए। वह डर रही थी, लेकिन साथ ही उसमें एक अद्भुत ऊर्जा भी थी। जब उसकी बारी आई, तो वह मंच पर आई और अपनी कला का प्रदर्शन किया, एक सुंदर पेंटिंग जो उसने हाल ही में बनाई थी। पेंटिंग एक अद्भुत दृश्य था, जिसमें चांद और सितारे एक साथ हो रहे थे, जैसे रात का सन्नाटा, और उसमें बसी आशाएं एक हो रही थी। जैसे ही मीरा ने अपनी पेंटिंग प्रस्तुत की, सभागार में चुप्पी छा गई। फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगी। मीरा का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह कुछ खास कर रही थी। उसकी कला ने उन लोगों के दिलों को छुआ था। यह पल उसकी जिंदगी का सबसे खास पल था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी कला में सच में कुछ खास था, कुछ ऐसा जो दूसरों तक पहुंच सकता था। कार्यक्रम के बाद मीरा मंच के पास खड़ी थी, जब एक व्यक्ति उसके पास आया। वह व्यक्ति एक प्रसिद्ध कला गैलरी का मालिक था, जिसका नाम था राजीव। तुम्हारी पेंटिंग बहुत सुंदर थी, मीरा। मुझे लगता है कि तुम्हारी कला को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलना चाहिए, राजीव ने कहा। उसकी आंखों में एक गहरी प्रशंसा थी। मीरा चौंकी। क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं? वह हैरान थी। हाँ, राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे पास एक खास हुनर है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी पेंटिंग्स को गैलरी में प्रदर्शित कर सकते हैं। मीरा को यकीन नहीं हो रहा था। यह वही पल था जिसे उसने हमेशा ख्वाबों में देखा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मीरा ने कहा। उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी थी, लेकिन यह नमी खुशी की थी। तो फिर तय करो, मीरा। क्या तुम तैयार हो अपनी कला को दुनिया के सामने लाने के लिए? राजीव ने पूछा। इसके बाद मीरा और राजीव की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। मीरा ने अपनी पेंटिंग्स को गैलरी में प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया, लेकिन उसे एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, अपनी कला को अपने दिल के करीब रखकर भी उसे किसी और के सामने पेश करना। क्या तुम अपनी कला में छुपे एहसासों को लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार हो? एक दिन राजीव ने मीरा से पूछा। मीरा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं डर रही हूँ, राजीव। क्या वे मेरी कला को समझ पाएंगे? क्या मेरी आंखों का जो सपना है वह कभी सच होगा? राजीव ने उसे साहस देते हुए कहा, तुम्हारी कला की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उसमें कोई डर नहीं है। वह सिर्फ सच्चाई और एहसासों से भरी हुई है। इसे लोगों तक पहुंचने दो, मीरा। कुछ सप्ताह बाद मीरा की पेंटिंग्स गैलरी में प्रदर्शित की गईं। जब लोग उस प्रदर्शनी में आए और मीरा की कला को देखा, तो हर किसी ने उसकी पेंटिंग्स की तारीफ की। उसकी कला को न केवल सराहा गया,
बल्कि एक प्रसिद्ध कला समीक्षक ने भी उसकी पेंटिंग्स की समीक्षा की और कहा, यह पेंटिंग्स न केवल दृश्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है, बल्कि ये आत्मा की गहराई से निकलकर बाहर आई है। मीरा का सपना सच हो रहा था। उसका दिल खुशी से भर गया था, लेकिन इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा राज था राजीव का विश्वास, जो उसने मीरा की कला में रखा था। गैलरी की सफलता के बाद एक शाम मीरा और राजीव चाय पी रहे थे। राजीव, क्या तुम जानते हो, मेरी कला का सफर इस शहर के एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ था, जहां मैं बस एक सपना देखती थी। और आज मैं यहाँ हूँ, अपने सपने को सच होते हुए देख रही हूँ। मीरा ने कहा। उसकी आंखों में आभार था। राजीव मुस्कुराया। तुमने खुद को साबित किया, मीरा। तुम्हारी कला में वह ताकत है जो किसी को भी प्रेरित कर सकती है। मीरा ने अपनी चाय का कप रखा और धीरे से कहा, राजीव, मुझे लगता है कि अब मेरा सपना केवल कला के बारे में नहीं है। अब मेरे सपने में तुम्हारी मौजूदगी भी है। राजीव चौंका। मीरा के शब्दों ने उसे अंदर तक छू लिया। वह मीरा की आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि तुमने इसे महसूस किया। मैं भी तुम्हारे साथ इस सफर में शामिल होना चाहता हूँ। मीरा, यह कहानी उन सपनों और रिश्तों की है जो हमेशा हमारे दिल के सबसे गहरे कोने में रहते हैं। कभी कभी हमें दूसरों का समर्थन और विश्वास चाहिए होता है, ताकि हम अपने अंदर छुपी शक्ति को पहचान सकें। मीरा ने कला के जरिए खुद को और अपनी पहचान को पाया, और राजीव ने उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए वह मार्ग दिखाया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।